वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, ये वीडियो आपका होने वाला है, एयरफोर्स की एग्जाम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगला सवाल कि सर एग्जाम का जो पैटर्न रहा, एग्जाम में जो पेपर का लेवल रहा, उसमें क्या चेंजेज आए और उसके हिसाब से हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो ये हर एक बच्चे का सवाल रहता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन हम करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आपकी रहने वाली एयरफोर्स की, उससे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन वीडियो, हमारी क्लासेज जो वाईटी पे आपको मिलती है, उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या इस बार कट ऑफ जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है पीछे के, उन पे भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो पहले के जो दो इनटेक है उन पे डिस्कस करते हैं और फिर तीसरे इनटेक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करते हैं इनटेक फर्स्ट आपका, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट आपका 2025 इनटेक की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसको एक बार गौर से देखिए। फर्स्ट इनटेक 2025 में अगर बात करें मेन के लिए तो 22, गर्ल्स के लिए आपका 22, और वाई ग्रुप में मेन के लिए 34.75, और वाई ग्रुप में वुमेन के लिए आपका 33 आपका नंबर कट ऑफ था फर्स्ट 2025 में। फिर सेकंड 2025 में ये कट ऑफ आपका सीधा चला गया 37 पे मैन के लिए, वुमेन यानी लड़कियों के लिए सीधा चला गया 40 पे। अभी इस पे बात करेंगे कि इतना बड़ा चेंजेज हुआ। और एक्स ग्रुप में आपका लगभग एक्सपेक्टेड एक आधा नंबर ऊपर नीचे 34.75, 34, और ये 33 सेम रहा यहाँ पे, यानी वाई ग्रुप में कोई बड़ा चेंजेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब एक्स ग्रुप में कट ऑफ 22 नंबर था तब इसमें कट ऑफ 34 और 33 था। वाई ग्रुप की कट ऑफ बढ़ गई, लेकिन एक्स की बढ़ गई, लेकिन वाई की तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि वो पहले से बढ़ी हुई कट ऑफ थी जो लिमिट में आपकी थी। लेकिन वाई एक्स ग्रुप में जो कट ऑफ आपका जो आपको देखने को मिला, अगर वाई ग्रुप की भी ये कट ऑफ होती तो वाई में भी इतना ही बड़ा चेंज आता, लेकिन वो पहले से आपका इस लेवल पे कट ऑफ था, तो उससे आगे जाना पॉसिबल ही नहीं बन पा रहा था कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए। लेकिन एक्स ग्रुप में ये चेंज हुआ, इसके पीछे भी बड़े रीजन है। पिछली बार आपने देखा, पहले आपका एग्जाम होने वाला था अक्टूबर में, फिर आपका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ नवंबर में। बच्चे को कम से कम 35 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिला, 35-40 दिन का। और उस टाइम के दौरान बच्चे ने अपनी जो प्रिपेयर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे टाइम आपका शेड्यूल चेंज हुआ था एग्जाम के 5 दिन पहले, और उस दौरान जो बच्चे की तैयारी थी वो पीक पे थी। और फिर बच्चे को 30 से 35 दिन और मिले और बच्चे ने और ताबड़तोड़ तैयारी करी, और उसका नतीजा ये कि उसने अपनी कट ऑफ को बहुत हद तक इंक्रीज कर दिया। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पेपर का लेवल आपका आया था बाद में, वो पेपर का लेवल जो यहाँ पे पेपर के लेवल दिए गए थे उनसे थोड़ा सा ये कहें कि इजी दे दिया आपको, थोड़ा सा इजी। जैसे मैं जनरली बात करूं आपका मैथ्स और फिजिक्स का, मैथ्स और फिजिक्स का पेपर का लेवल इस बार पिछली बार से थोड़ा सा ठीक है। पिछली बार लेवल थोड़ा कम रखा गया तो कट ऑफ अपनी बढ़ गई, क्योंकि कट ऑफ बढ़ती है पेपर के लेवल के हिसाब से, ऊपर नीचे होती है, घटती है। पेपर का लेवल अच्छा आ गया तो कट ऑफ घट जाएगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे तो कट ऑफ अपने आप ही नीचे आएगा। लेकिन ये चेंजेस आपको देखने को मिला। अब इनटेक आता है फर्स्ट 2026, और फर्स्ट 2026 में जो आपका पेपर का लेवल है, मैं आप ही से कमेंट करवाना चाहूंगा, बाकी बच्चे भी जाके कमेंट पढ़े और अपना भी रिव्यू दे। इस बार के पेपर पैटर्न में आपने देखा होगा कि अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का स्टैंडर्ड सेट है जो हर बार रहता है वही, लगभग बच्चे 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं इंग्लिश में, और सही भी हो रहा है, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न चल रहा है आपका वो। और मैं आपको कहूं कि इंग्लिश के पेपर में उठापटक होती ही नहीं है, चेंजेस होते ही नहीं है, वो उसका एवरेज लेवल रहता है, वही चलता है हर बार। पेपर में चेंजेस आते हैं मैथ्स और आपके फिजिक्स में, और फिजिक्स तो आपका टॉप पे रहता है। मैथ्स के पेपर में कैलकुलेशन अप, अगर मैं पीछे को कंपेयर करूं, और अगर कंपैरिजन वाला बच्चा वो बता सकता है जिसने पिछली बार एयरफोर्स का पेपर दिया हो और इस बार भी दिया हो, और अगर इसी बार केवल पेपर दिया तो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताइएगा कि मैथ्स में बच्चे को 25 में से 25 करने के लिए टाइम कम पड़ रहा है, कैलकुलेशन लेंदी करी गई है, बच्चे की टाइम टेकन है, तो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ये बच्चों का फीडबैक है जो बच्चों ने रिव्यू के दौरान हमारे से बात की। मैथ्स में सेम चीज अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, ओ सॉरी फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या किया गया है, पेपर में न्यूमेरिकल कम किए गए, वो तो मैंने आपको एग्जाम से पहले बताया, न्यूमेरिकल कम किए गए, लैंग्वेज बढ़ाई गई। लेकिन लैंग्वेज में स्टेटमेंट के क्वेश्चन
करेक्शन, रॉन्ग, राइट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चंस बढ़ा के बच्चे को उलझाया है। बच्चे को डायरेक्ट सवाल पूछने के बजाय घुमाया है गोल गोल, और बच्चे का टाइम किल किया है। और उसका नतीजा कि बच्चा जो क्वेश्चन 25 में से 25 अटेम्प्ट कर पा रहा था, वो बच्चा 20 पे अटक गया, 22 पे अटक गया, 23 पे अटक गया। कर सकता था लेकिन टाइम कम पड़ गया। मतलब पेपर का कैलकुलेशन ये नहीं कि आईआईटी का दे दिया, लेकिन बच्चे का 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन वो टाइम बच्चा नहीं बचा पाया, बच्चा इतना स्कोर नहीं कर पाया उसमें। तो मैथ्स में और फिजिक्स में ये खेला इस बार किया गया, और स्पेशली फिजिक्स में कहूंगा कि लैंग्वेज के जो सवाल थे वहां पे बच्चे को उलझाया। न्यूमेरिकल में कार्नो इंजन के सवाल, सिंगल कॉन्सेप्ट का कोई न्यूमेरिकल आया ही नहीं, डबल कॉन्सेप्ट, और एक कार्नो इंजन का डबल कॉन्सेप्ट का सवाल करने का मतलब है कम से कम 2 मिनट चाहिए। तो बच्चों ने लगभग 70% बच्चों ने कार्नो के क्वेश्चन को स्किप किया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कार्नो का आया ही नहीं। कैलकुलेशन बच्चे से करवाई, और कौन बच्चा होगा जो 2 मिनट उस पर लगाएगा, और ये बड़ी चैलेंजिंग थी बच्चे के लिए। तो उसका नतीजा ये कि फिजिक्स का और मैथ्स का आपका पेपर में कैलकुलेशन आपकी दी गई है। ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, प्लीज कमेंट जरूर करिए। रिक्वेस्ट रहेगी प्रत्येक बच्चे से, अपना रियल जेन्युइन जो रिव्यू है पेपर के लेवल को लेके क्या रहा, और अगर कोई बच्चा पिछले साल का भी अभी पेपर दिया तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आप अपना रिव्यू जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं यहाँ पे कहूं कि अगर पेपर आपका अगर कैलकुलेटिव है तो कट ऑफ आपका नीचे आएगा, और कट ऑफ में बहुत ज्यादा नीचे तो ये नहीं कि मैं कहूंगा कि 22 नंबर 25 नंबर आ जाएगा, लेकिन कट ऑफ मान के चलिए आपका 32 नंबर के आसपास, 32 का कट ऑफ मान के चलिए। इसमें प्लस माइनस आप 1 कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 मान लीजिए 33 हो जाए या 31 हो जाए लगभग के आसपास। लेकिन गर्ल्स का यहां पे भी मैं कट ऑफ आपका सेम ही रखूंगा, 32 प्लस माइनस 1। मैं गर्ल्स और बॉयज का दोनों का कट ऑफ सेम ही लूंगा। पिछली बार कट ऑफ यहाँ पे बड़ी थी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि कट ऑफ आपका लगभग सेम रहना चाहिए। गर्ल्स की कट ऑफ 3 नंबर ज्यादा थी बॉयज के कंपैरिजन में। दूसरा, अगर वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप की कट ऑफ पिछली बार से इस बार कम रहेगी, पिछली बार से इस बार कम रहेगी। रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन था, मैथ्स का अच्छा क्वेश्चन था आपका, तो कट ऑफ। और आपका इंग्लिश के पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, उसी पैटर्न पे आया जो लास्ट ईयर था। और इंग्लिश का बच्चा कर भी लेता है, पेपर छूटता है तो रागा सेक्शन में छूटता है, आपका कैलकुलेशन में फंस जाते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पे आपका कट ऑफ है वो कम रहेगा, ये कट ऑफ आपका 30 प्लस माइनस 1। और सेम चीज में करूंगा यहाँ पर भी, बॉय और गर्ल्स की सेम कट ऑफ लेके चलूंगा, प्लस माइनस 1 नंबर, या तो 31 हो जाए या 29 आ जाए, लेकिन 30 के आसपास एवरेज आप मान के चलिए। एक प्लस माइनस मैंने एक्स्ट्रा में बताया, लेकिन 30 और यहाँ पर 32, बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो पेपर का पैटर्न रहा हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिए। दूसरी चीज, क्या आप पेपर देते या फ्री हो गए, आगे आपको पेपर देने की जरूरत ही नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपका स्कोर एग्जैक्ट क्या बन रहा है, आप प्लीज कमेंट करेंगे कि सर मेरा स्कोर इतना बन रहा है। बाकी बच्चे भी प्लीज अपना कमेंट देखें, आपको भी वहां से आइडिया लगेगा कि बच्चों का पेपर कैसा गया है। तो अपना कमेंट भी करिए और बाकी बच्चों के कमेंट भी देखें, आपको भी उससे आइडिया लग जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या एयरफोर्स का पेपर देने के बाद अपने को मस्ती करनी चाहिए कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग आ गई? नहीं, आगे आपके लिए बड़े सरप्राइजेस हैं। आगे आपके लिए नेवी ने एक बड़ा सरप्राइज आपको दे दिया है। 3 वैकेंसी नेवी की, नेवी एसएसआर एमआर और नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी आपकी नेवी में। 1 वैकेंसी आपका आगे आईसीजी का एग्जाम होने वाला है, तो मौका है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। जो तैयारी है उसको अलग तरीके से दिशा देने के लिए शक्ति जो कि देगा आपको सिलेक्शन, बड़े सरप्राइजेज लेके आ रहे हैं। 26 मार्च को 11 बजे लाइव आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस इवेंट में लाइव जरूर आइएगा। यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं और सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, 4 वैकेंसीज अपने पास है, फोड़ के आपको रखना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा एक और नए अपडेट वीडियो में, इन्फॉर्मेशन वीडियो में, बेहतरीन अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।